सनातन धर्म की जय। ये साइंस की, विज्ञान की देन है कि आप इतने दूर होते हुए, हम इतने दूर होते हुए पास हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं और हम कुछ कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं। इसमें अधिक लोग हैं जिनसे हम परिचित हैं, जिनके घरों में रुके हैं और जो विदेश में हमको जगह जगह घुमाते रहे हैं, और जेराल्ड हैं जो इन्होंने मेरे विचारों को लिखा था, किताब छपी, और भी लिखने का विचार है, और जो इसमें योगदान है दिव्य दीप आकांक्षा का, ये भी कार्यक्रम करते रहे। इन्होंने कई पुस्तकें भी ट्रांसलेशन करवाई और छपाई। जिन्हें हिंदी नहीं आती वहाँ से संपर्क करके इंग्लिश की पुस्तक ले सकते हैं। जिन्हें इंग्लिश नहीं आती वो हिंदी में सुने, और अभी तो आप सुन ही रहे हैं, ये प्रवचन बाद में भी YouTube में डाल देंगे तो आप सुन सकेंगे। अब विषय आता है आत्मा को कैसे जाने। देह की पहचान हो जाती है, इसीलिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है, उसका फोटो भिन्न है, उसका आकार भिन्न है। तो ये अलग अलग आकार है, पहचान हो गई। अभी अभी एक बात सुन रहे थे, मनुष्य बनो, उसमें भी है, हम आकृति से मनुष्य हो गए हैं। बहुत लोग प्रकृति से भी मनुष्य हैं, बहुत लोग आकृति में तो मनुष्य हैं पर प्रकृति में अभी मनुष्य नहीं है। किसी संत ने कहा है आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, कुछ प्राणी आसुरी प्रकृति के हैं, शुर और असुर। शुर माने देवता। कई लोगों का मन, जीवन देवताओं जैसा है। देह मनुष्य का है पर प्रकृति देवताओं की है। कई की आकृति मनुष्य की है, प्रकृति पशु की है, एनिमल की है। और कई आकृति में मनुष्य हैं पर प्रकृति में देवता हैं। इनमें कई को मैं जानता हूं जिनको समाज से, मनुष्यों से बड़ा प्यार है, और जब आपके घरों में उधर गया तो आपके घरों में उपनिषद मिले, वेद मिले, योग की पुस्तकें मिली, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये मैं नहीं कहता कि सारे विदेशियों के घर ये पुस्तकें थी, लेकिन बहुत ऐसे थे जिनके घर में योग की पुस्तकें, वेदांत की पुस्तकें, भगवान शंकराचार्य की पुस्तकें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये भी रखो, भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि आप मुझे बता रहे हो यदि मैं पूर्णता न प्राप्त करूंगा और मेरा शरीर छूट जाए तो ये मेरा किया हुआ व्यर्थ तो नहीं जाएगा। तो भगवान ने कहा नहीं, व्यर्थ नहीं जाता। जहां ये शरीर छोड़ोगे, जिस अवस्था तक आपने यात्रा कर ली है, अगला जब देह मिलेगा
उसके आगे आप जाओगे तो आपका किया हुआ की हुई साधना व्यर्थ नहीं जाती। यदि पूर्णता नहीं प्राप्त हो तो चिंता मत करो। कई लोग कहते हैं कुछ देर हमारा ध्यान लगता है फिर नहीं, तो लगातार ध्यान रखना तो करोड़ों में किसी किसी योगी को होता है, नहीं तो साधुओं का भी सबका मन सदा परमात्मा में नहीं रहता, कभी इन कामों में उनमें चला जाता है। इसलिए चिंता मत करो। थोड़ी देर भी यदि आपका ध्यान परमात्मा में लगा, विशेष अच्छा लगा, आनंद मिला, प्रकाश हुआ, शरीर में हल्कापन भारीपन हुआ, विशेष तरह के शरीर में परिवर्तन हुए, तो समझो हम सफल हैं। जब शरीर को हम बिल्कुल छोड़ देते हैं, मन को भी छोड़ देते हैं, तब हमारे शरीर को जो आवश्यक है वो परमात्मा के विधान से स्वयं होने लगता है। इसलिए ध्यान के साधक का शरीर में परिवर्तन होना स्वाभाविक। जब वो शांत होकर बैठ जाता है, कोई टेंशन नहीं रखता, तो शरीर में हल्कापन आना, भारीपन आना, बड़ा हो जाना, शरीर में कुछ क्रियाएं होने लगना और कुछ इमोशनल टाइप के रोना आ जाना, हंसना आ जाना, ध्यान के साधक को ये सब संभव है। तो जब ऐसा कुछ हो तो घबराना नहीं चाहिए। ध्यान के साधक को कभी संदेह हो तो किसी संत से परामर्श कर ले, क्योंकि ऐसे अनुभव होते हैं। कभी कभी उसको भी लगता है, घर वालों को भी भय लगने लगता है। हमारे कुछ साधकों का ध्यान जब बहुत अधिक लगता था तो ध्यान में इतने ज्यादा चले जाएं तो लोगों को लगे कि इनको कोई दौड़ा आ गया है, तो डॉक्टर बुलाएं। और कई डॉक्टरों को भी ये कई बात मालूम है कि ये बेहोशी में चले गए, उनको ये मालूम है नहीं कि ध्यान में ऐसा हो सकता है। कई बार ध्यान के साधक का ऐसे अनुभव होता है कि शरीर मेरा पड़ा है, मैं शरीर से अलग हो गया। हमारे कई शिष्यों को ऐसे अनुभव हुए। तो ऐसे भी अनुभव होने लगते हैं कि शरीर मेरा अलग पड़ा है, मैं बिल्कुल अलग हूं। तो विशेष तरह के अनुभव। हम और हमारे कुछ शिष्य हरिद्वार में ही एक आश्रम में ठहरे थे, तो हमारे परिचित संत 2 महीने तक केवल 2 गिलास चाय और कोई भोजन नहीं लेते थे, और उसमें थोड़ा बादाम का तेल, बादाम रोगन जो भी आप बोलते हो, उसमें डाल के लेते थे। कोई भोजन नहीं, और ध्यान करते थे। एक दिन सच्ची घटना है, मैं बैठा था, मेरे शिष्य बैठे थे, और वो तखत में पीठ के बल लेटे हुए ध्यान कर रहे थे। जो आंखों से दिखा वो भी बताऊंगा, और जो मुझे नहीं दिखा सिर्फ उन्हीं को लगा जिनका ध्यान था। तो हम बैठे हुए थे, वो तखत पे लेटे थे। हमने जो आंखों से देखा वो देखा उनके दोनों पैर थोड़ा ऊपर को उठ गए, जैसे उत्तान पादासन होता है, दोनों पैर ऊपर उठना, और ये धड़ गर्दन वाला उठ गया ऊपर को, जैसे नाव का आसन, नाव बन गई। ये धड़ उठ गया, ये बीच का धड़ तखत में ही था। इतना आंखों से हमें दिखा, पर उनकी जोर से चीख निकली ध्यान में,
चीख। जब जोर से चीख निकली तो हम सब लोगों का और ध्यान उधर गया। चीख निकली, उठ के बैठ गए, आंखें उनकी लाल थी। थोड़ी देर बाद जब वो सामान्य हुए तो हमने पूछा क्या हुआ, तो मैंने बताया इतना तो हमने देखा, पैर का उठना, गर्दन का उठना, पीठ का तख्त पर रहना, इतना तो हमने देखा। कोई और ने भी देख लिया, क्योंकि वो शरीर के साथ दिखाई पड़ा। उनको जो अनुभव हुआ कि मैं 15 फुट जमीन से ऊपर उठ गया, 15 फुट। तो जब ऊपर उठ गए और नीचे गिरने लगे तो चीख निकली। उनको अनुभव हुआ कि मैं इतना उठ गया, अर्थात थोड़ा उठे, फीलिंग बहुत हुई। मुझे ऐसा तो नहीं हुआ, पर कुछ अनुभव मैं बताऊं जो मुझे भी हुए। मैं ध्यान में बैठा हूं तो मेरी रीढ़ में झटके आए, कुछ मिनटों में झटके आए और मुझे लगता था मैं लंबा हो रहा हूं। तो मुझे लगा मेरी लंबाई 1-1.5 फुट ज्यादा हो गई और मैं डरा नहीं, बहुत आनंद ले रहा था। उस आनंद का मैं अनुभव करता रहा। फिर क्या अनुभव हुआ कि एक झटका आया और जैसे मैं आपके सामने अभी हूं तो थोड़ा तिरछा हो गया ऐसे, फिर झटका आया, थोड़ा और तिरछा हो गया, फिर थोड़ी देर बाद झटका आया, थोड़ा और तिरछा हो गया। मुझे अनुभव हुआ कि मैं पूरब की तरफ के बजाय दक्षिण की तरफ हो गया, ऐसे मुड़ गया, आंखें बंद। मुझे महसूस हुआ कि इतना मैं मुड़ गया। जैसे मैंने बताया उनको महसूस हुआ मैं 15 फुट उठ गया, पर थोड़ा उठे। ऐसे मुझे महसूस हुआ कि मैं समकोण पूरब के बजाय दक्षिण को हो गया, इतना मुड़ गया। पर जब ध्यान छोड़कर देखा तो थोड़ा मैं भी मुड़ा था, थोड़ा तिरछा हो गया था। इसी तरह एक बार मुझे लगा मैं उठ रहा हूं, जमीन से उठता हुआ अनुभव किया तो आंखें बंद रहीं। कौतूहल और आश्चर्य से मैंने बंद की आंखों से धीरे से टटोला कि मैं कितना उठ गया हूं। तो जमीन से उठा तो नहीं था तो जमीन पर अनुभूति हुई। योग में कुछ सिद्धियों का वर्णन आता है, अणिमा, लघिमा, प्राप्त, प्राकाम्य, ऐसे सिद्धियों का वर्णन है। हल्का हो जाना, उड़ने लगना। तो मुझे फीलिंग तो हुई पर जमीन से मैं उठा नहीं था, पर आनंद मिलता था। जब उठता हुआ लगा मैं अंदर अंदर खुश था। अर्थात जो कोई चमत्कारिक अनुभव होते हैं वो ध्यान में सहयोगी हो जाते हैं। अच्छा लगता है कि कुछ हो रहा है। कुछ न हो तो कई साधकों को लगता है 6 महीने हो गए, मेरे को तो अभी कुछ हुआ नहीं। इसी तरह मैं दूसरों को भी ध्यान सिखाता था। एक व्यक्ति को मैंने मंत्र दिया तो उन्होंने एक बार शिकायत की कि 3 साल हो गए मंत्र लिए हुए, पर मेरे को तो कुछ हुआ नहीं। संयोग की बात, प्रभु कृपा, मैं प्रवचन में ही जा रहा था, वो भी प्रवचन में बैठा, मैंने ध्यान कराया तो उस दिन इतना उसका ध्यान लगा कि वो जमीन में लोटपोट हो गया। विलक्षण अनुभव। और उसको हजारों सूर्य का प्रकाश दिखा, आनंद में डूब गया। एक जगह मध्य प्रदेश में एक डिग्री कॉलेज के मैदान में
बहुत लोग आए थे, मैं ध्यान करा रहा था। अब वो भी बताऊं, जो आंखों से दिखा वो क्या है, जो उसको अनुभव हुआ वो क्या है। तो पहले वो जमीन में लुढ़कने लगा, और जमीन में लुढ़क कर जिस तखत में मैं बैठा था उस तखत का पावा पकड़ लिया, तखत का, और पकड़ के चिपक गया। और कुछ विलक्षण शिश्की सी होवे, और मैं ध्यान कराता रहा, उसे भी देखता रहा। जब ध्यान छूटा तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने जो बताया, उसको जो अनुभव हुआ, कहते हैं मैं एक पहाड़ी पे चढ़ गया, ध्यान में एक पहाड़ी पे चढ़ गया, तो वहां एक सांप आ गया, तो मैं भागा, तो इतने में राम भगवान आ गए। तो राम भगवान आए, मैंने उनके पैर पकड़ लिए, तो सांप ने फिर मुझे नहीं काटा, छोड़ दिया। ये उसे अनुभव हुआ, ये उसके मन को ऐसा अनुभूति हुई, देखा सांप दिखा, भागा, सांप उसके पैरों पे लिपट गया, इतने में भगवान आए, वो भगवान के पैरों को पकड़ लिया, तो सांप ने छोड़ दिया। अब बाहर क्या था, ये तो उससे वहां हुआ, यहां क्या था, उसने सिर्फ मेरे तखत का पावा पकड़ लिया। बाहर कुछ भीतर कुछ, अर्थात मनुष्य को विलक्षण अनुभव होते हैं। अब एक सपने की बात बता दें। एक सम्मेलन में हम थे, तो मेरे ही गुरु भाई, वो टेंट होते थे, एक टेंट में हम, दूसरे में कोई और, बगल के टेंट में मेरे गुरु भाई ठहरे थे। तो लगभग 3 बजे चिल्लाने लगे, रावटी में चिल्लाए, हम भी जग गए, वो भी फिर होश में आ गए। मैंने पूछा क्या हुआ, कहते हैं रात को कुत्तों ने घेर लिया, स्वप्न में कुत्तों ने घेर लिया, तो मैं डर के कुत्तों से बचने के लिए चिल्लाया, अब था कोई नहीं वहां। जैसे स्वप्नों में ऐसे अनुभव हो सकते हैं, कुछ भी, गुरु का दर्शन, भगवान का मिलना, तीर्थ यात्रा स्वप्न में हो जाती, ऐसे ही ध्यान में भी संभव है कि वो कहां चला गया, भगवान दिख गए, अर्थात इस तरह के अनुभव होते हैं। परंतु 90% अनुभव जिसको होते हैं उसी को मालूम पड़ते हैं। जैसे कोई साधक कमरे में बैठा ध्यान कर रहा है, कमरे में सुगंध छा गई, उसको अच्छी अच्छी सुगंधें आ रही हैं, वहीं दूसरा बैठा है, उसे नहीं मालूम पड़ रहा, क्योंकि वो अनुभूतियां उसी को हो रही हैं, पास को नहीं। इसी तरह से एक कमरे में बैठा, जैसा कि कल के प्रवचन में किसी साधक का प्रश्न था कि रोशनी छा गई, ऐसे ही कई साधकों को ध्यान में बैठे हैं, रोशनी रोशनी हो गई, वहीं दूसरा बैठा है, वहां उसे कुछ नहीं हुआ। क्यों? वो हमारी अनुभूतियां हैं। भारत में ऐसे बहुत लोग हैं, पर उसका उपयोग ध्यान में नहीं करते। यदि कोई गुरु मिल जाए तो बहुत अच्छा है, संभव है कि उनको ध्यान लगने लगे। कई बार यज्ञ होते हैं, सिर में कलश रख के स्त्रियां यात्रा निकालती है, तो कई को मैंने देखा सर में कलश रख के हिलती है, जोर जोर से हिलने लगती है, अंदर कुछ होने लगता है, वो ढोंग नहीं है, अच्छी फीलिंग्स होती हैं, लेकिन उसका प्रयोग चूंकि कोई गुरु नहीं है तो हो गई खत्म। यदि वो उसी समय बैठे, उसके प्रति दृष्टा हो जाएं
और दृष्टा होकर उन क्रियाओं का अनुभव करते रहें तो आत्मानुभूति का साधन बन जाए। लेकिन कई बार ऐसी क्रियाएं किसी साधक को घर पे होने लग जाएं तो घर के लोग डरा देते हैं कि ये क्या होने लगा। कई लोग कहेंगे अरे पागल हो जाओगे, ध्यान छोड़ दो, ये तो योगियों का काम है। ध्यान रखो, जैसे एक समय योगासन कुछ लोगों को ही करने को होता था, पर बाबा रामदेव के कारण सारे विश्व में योग गृहस्थ कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं और उससे लाभ हो रहा है। पहले लोग डरवा देते थे, ऐसे ही ध्यान से भी कई लोग डरवा देते हैं और वो डरवाते कोई भटकाने के लिए नहीं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है, वो सचमुच ही डरते हैं कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए तो मना कर देते हैं। एक बार इंदौर से मैं दिल्ली आ रहा था, सच्ची घटनाएं हैं। तो एक भक्त मिल गया, उसने हमको हाथ जोड़ के कहा मैं नाराज ना हो तो एक बात पूछूं। मैंने कहा पूछ लो। कहते मैं ध्यान करता हूं, मेरे को रोशनी होती है, आनंद रहता है, बहुत अच्छा लगता है, पर इंदौर में एक साधु ने कहा तुम ध्यान छोड़ दो, गृहस्थी हो, पागल हो जाओगे। तो मैंने ध्यान छोड़ दिया है। मैंने कहा उस महात्मा को कुछ पता नहीं था, तुम बिल्कुल सही हो, तुम डरो मत, करो। और फिर करता रहा। तो कई बार सबकी सलाह भी नहीं माननी चाहिए, इसलिए कभी कभी हम ये भी कहते हैं अपने ध्यान के अनुभव, एक्सपीरियंस किसी को मत बताओ। यदि वो जानकार नहीं है तो तुम्हारे अंदर भय पैदा कर देगा, तो तुम रास्ते से भटक जाओगे। इसलिए किसी जानकार से ही सलाह लेनी चाहिए। आप भाग्यशाली हो, अवश्य थोड़ी देर ध्यान में बैठा करो, शरीर को ढीला छोड़ देना, रीढ़ सीधी रखना, चमड़ी को ऐसे छोड़ दो जैसे ये कपड़ा, ये ढीला कपड़ा है, ऐसे ही स्किन को ढीली छोड़ दो, रीढ़ सीधी रखो और जो कुछ होता है उसको जानते रहो। पहले शरीर को लगातार देखो। बुद्ध दर्शन में, बुद्ध सिद्धांत में, भारत में एक गोयनका जी हुए, वो विपस्सिना कराते थे। तो आप अपने शरीर को शिथिल करके, स्किन को ढीला करके इसको जानते रहो। ये कायानुपस्सी, शरीर को जानना। फिर इसके बाद क्या करना? मनानुपस्सी, केवल मन को जानना, चिंता नहीं करना कहाँ गया मन, क्या हो गया, एक दिमाग में बिठा रखा है, चला क्यों गया, ख्याल में ये क्यों आ गया, आने दो। मन के भी तुम साक्षी बनो और जो मन में आए आ जाने दो, जाए जाने दो, लाने की कोशिश न करो, केवल मन को जानते रहो बिना किसी आग्रह के, ना निरोध ना विरोध, केवल स्वबोध, केवल स्व के प्रति अवेयर रहो। जैसा कि कहा था, चॉइसलेस अवेयरनेस। मन को जानते रहो, अवेयर बने रहो, जाने दो, आप ही लौट आएगा। ख्याल में आया कोई, चला जाएगा, जो नहीं आया, आना होगा तो आ जाएगा। नहीं, मुझे किसी का ख्याल करना ही नहीं, मुझे तो इतना ही कि मैं अवेयर हूं मन के प्रति, बस धीरे धीरे मन खो जाएगा, मन अमन हो जाएगा। और मन के अमन हो जाने, मनस्य मनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते, धीरे धीरे मन खो जाएगा। मन का खो जाना, मन का चेतन में लीन हो जाना, मन को मन चेतन में लीन कर और सब जग चेतन जान। मन को चैतन्य में, साक्षी में, दृष्टा में लीन कर दो
और सब जगह चेतन चेतन चेतन। क्योंकि इंद्रियों से देखोगे तो जगत मिलेगा, मन से देखोगे तो ख्याल मिलेंगे। अमन होके जब तुम देखोगे तो चेतन जब दृष्टा होता है तो चेतन ही चेतन होता है और कोई होता ही नहीं। इसलिए दृष्टा दर्शन दृश्य ये तीनों जहां हेराए, सोई सोई शुद्ध स्वरूप तू ले आत्म को जान। जब दृष्टा दर्शन दृश्य तीनों खो जाएंगे, चैतन्य ही चैतन्य रहेगा। तब चैतन्य दृष्टा की चैतन्य दृष्टि में चैतन्य ही अनुभव में आएगा और कोई नहीं। क्यों? जैसे स्वप्न की इंद्रियों से स्वप्न ही दिख सकता है, जागृत नहीं। जागृत की इंद्रियों से यही जागृत जगत दिख सकता है, स्वप्न नहीं। इसी तरह जहां चैतन्य दृष्टा है, मन नहीं है, समन चेतन, जब चेतन मन युक्त होता है तो संसार दिखेगा। जब चेतन अमन हो जाता है तो चैतन्य दृष्टा में चैतन्य दृष्टि में चैतन्य ही रहता है। चैतन्य वेदम सर्वम, आत्मै वेदम, फिर चैतन्य ही चैतन्य का अनुभव होने लगता है। इस तरह के अनुभव धीरे धीरे हो सकते हैं। तो तुरंत अनुभव न हो तो ध्यान नहीं छोड़ो, करो, कुछ न कुछ होगा। जरूरी नहीं कि आखिरी दिन वाला अनुभव पहले दिन हो जाए। एक आदमी लकड़ी को फाड़ रहा था, कुल्हाड़ी मार रहा था। पाश्चात्य देशों में तो ये काम खत्म। एक बार हम जब रूस गए तो रूस में एक गांव ले गए, जिस गांव में 100 साल 50 साल की पुरानी चीजें रखी थी। उसमें शमशी थी, कुल्हाड़ी थी, फावड़े थे, जैसे भारत में अभी। पर वहां अब उनका प्रयोग ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। उस समय कुएं थे, रस्सी थी, अब कई जगह कुएं हैं ही नहीं। तो अभी प्राय सब कुछ बदलता जाता है। तो वहां एक गांव में सब यादगारें रखी थी। तो ऐसे ही जब आप अमन हो जाओगे तो अमन चेतन को संसार केवल याद होगी कि था। समाधि काल में केवल चैतन्यावस्था में चैतन्य ही चैतन्य, पर जब चेतन मन युक्त होता है तो संसार ख्याल में आता है। इसलिए मन के पार हो जाओ। मन के पार हो गए तो जगत के पार हो गए। मन ही जगत में ले आता है और अमन ही जगत के पार ले जाता है। इसलिए मन की जरूरत नहीं। आप मन से ध्यान करते हो, हमें मन की जरूरत नहीं। छोड़ो मन को, जाता है जाए, नहीं जाता नहीं जाए। मन से असंग अलेप हो जाओ। इस तरह से आप आत्मा का ध्यान कर सकते हो। धीर पुरुष धीरे धीरे अपनी इंद्रियों पर संयम करके सबसे मन हटाते हैं तो मन मर जाता है। मन का जीवन विषय है। ज्यों ज्यों विषय का या कामना करेगा मन रहेगा। जहां कामना छोड़ी मन मरा। मन की मौत है ध्यान। ध्यान में मन मरता है। अभी ध्यान हमें परेशान करता है। ध्यान में मन आ जाता है, ना भी हो तो आ जाता है। बल्कि काम में बिजी हो, टीवी देख रहे हो का तो मन परेशान नहीं करता। ध्यान में बैठे कि बस मन ही मन, मन ही मन आफत करे रहता है। पर थोड़ी देर बैठोगे तो मन खो जाएगा, मन चला जाएगा। इसलिए आप सतत ध्यान का अभ्यास करें, धीरे धीरे काम बन जाएगा। तो कार्यक्रम धीरे धीरे कार्यक्रम का किनारा आता है। आप सब लोग मेरे अधिकतर परिचित हो, आपके घरों रहा हो, आपके घर भोजन किए हैं। ये जेराल्ड हैं, हमारे रिक हैं, एलिसा हैं और सेली पेरी हैं, ये सब जानते हैं। हाँ, और कई लोग अभी पहचान नहीं आते, नहीं तो संत सुजान वगैरह हैं। तो कई बार
दूर के कारण मैं नहीं पहचान पाता, तो जब ये अलग से दिखा देते हैं तो पहचानता हूँ। तो ऐसा लगता है इतनी दूर होते हुए हम मिल गए। आप मुझे देखकर खुश होते होगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको देख के भी खुश होता हूँ। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत वर्षों से गए नहीं, मिले नहीं, तो आप दिख रहे हो तो अच्छा लगता है। और एक चीज और है, ध्यान करने के लिए मन जैसे प्रसन्न हो, पहले वो करो, कीर्तन कर लो, शरीर को क्रियाएं करा लो। उदाहरण के लिए अभी बताऊंगा नहीं, पर थोड़ा बता दो। श्वास जब भरो तो शरीर को पीछे ले जाओ, इनहेल के समय पीछे ले जाओ बैक साइड, और एक्सहेल के समय आगे झुकाओ। ऐसे बार बार इनहेल, लॉन्ग इनहेल, और पीछे बैक साइड, और एक्सहेल। तो श्वास लंबी, लॉन्ग ब्रीदिंग होगी, लॉन्ग एक्सहेल, लॉन्ग इनहेल, और फिर धीरे धीरे नेचुरल होती जाए। तो आगे जाना, पीछे जाना घटाते जाओ, कम कर दो, लेस करते जाओ, अभी सीधे बैठ जाओ। फिर न आगे जाओ, न फ्रंट को, न बैक को, और न बहुत लंबी, नेचुरल ब्रीदिंग के साथ। तो कायानुपस्शी, श्वास को देखो, मनानुपस्शी, और अंत में अवेयरनेस और हैप्पीनेस। ये ध्यान की एक प्रक्रिया है जिसका अभ्यास कर सकते हो। ये जो करते हो वो टाइम को शुमार मत करो, वो एक तरह की तैयारी है। जितनी देर नेचुरल ब्रीदिंग और हैप्पीनेस अवेयरनेस में बैठो, उसको ध्यान में शुमार करो। यदि वो 10 मिनट भी रोज दे पाए तो कुछ दिनों के बाद अपने आप चमत्कार हो जाएंगे। शरीर का फैलना, हल्का होना, भारी हो जाना, लंबा होना, शरीर में क्रियाएं होना, चक्कर आ जाना, कई बार घूमने लगता है तो घबरा जाते हैं लोग। तो ये इसलिए बता दिया कि ऐसा कभी हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप सतत ध्यान करें। अभी इतना कह के समाप्त कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।